ओएलजी क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6th क्लास एक्सरसाइज 4.3 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने सॉल्व कर लिया है एक्सरसाइज 4.2। इस चैनल पर आपको क्लास 8 और क्लास 6 के एक्सरसाइज सॉल्व मिल जाएंगे। क्लास 8 के लिए हम पहुंच चुके हैं 9.3 तक और क्लास 6 के लिए अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ये जो एक्सरसाइज है 4 जो आपका चैप्टर है ये एक छोटा सा चैप्टर है। एक्सरसाइज भी काफ़ी छोटी छोटी हैं, मुश्किल से 8 से 10 मिनट का वीडियो बनता है। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें से हमें एंगल्स के नाम बताने हैं कि कितने एंगल्स हैं। अब एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइनें आके मिलती हैं, ठीक है, जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और दूसरी ये वाली यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर क्या बन गया, एंगल बन गया। मतलब जो कॉर्नर दिखेगा आप वही क्या होता है, एंगल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं ये सब क्या है, एंगल्स हैं। अब इनको लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सीधा लिख दो एंगल डी। एंगल का मतलब आपको एंगल के जैसे होगा ना, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। ये एंगल ऐसे लिखना है आपको, तो एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये यहाँ पर कितने एंगल हो गए, 4 एंगल्स हो गए। दूसरा जो वे है इसको लिखने का वो क्या हो गया कि जिस भी एंगल को आप लिख रहे हो, जैसे आपने एंगल डी लिखा तो आप इसको लिखेंगे कैसे, या तो आप इसको लिख दो, इसको बीच में रखना आपको। हम 3 ये अल्फ़ाबेट लेंगे क्योंकि एंगल पूरा यही बना रहा है ना, 2 लाइनें ये हैं। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स हैं, सी डी ए। ये वाला पॉइंट अगर आप बता रहे हैं, जो पॉइंट आप बता रहे हैं, जो एंगल आप बता रहे हैं उसको आप बीच में रखेंगे। अगर आप डी एंगल बता रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, सी डी ए, या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए डी सी, क्योंकि डी तो बीच में आ रहा है। तो आप ए डी सी लिख दो या सी डी ए लिख दो, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ए डी सी लिखा है, ठीक है। देन अगर आप ए आपने बता दिया, अब हम एंगल ए बताना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे कैसे, या तो इसको बीच में रखेंगे हम, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी ए बी, ये भी राइट होगा। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, बी ए डी। देन ए हो गया, उसके बाद में एंगल बी, तो इसको हम कैसे बताएंगे, या तो सी बी ए, बी को बीच में रखेंगे, या ए बी सी, ठीक है। मैंने सी बी ए लिखा है। देन एंगल सी बचा तो इसको बीच में रखेंगे तो क्या हो गया, डी सी बी या बी सी डी, ठीक है। ये हमारे एंगल्स हो गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम बाद में करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। पहले अब 1 पॉइंट इन कॉमन बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक एंगल बना लेंगे। तो एक एंगल कैसे बनता है, रे से हमेशा क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। तो हम ये पॉइंट मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमने रे बना दी और दूसरी हमने ये वाली रे बना दी, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बन गया, एक एंगल हमारा बन गया, ये एक एंगल बन गया। इसको हम ओ नाम दे देते हैं, आप कोई भी नाम दे दो, ठीक है, ओ ए और बी, ठीक है, एक एंगल बन गया। अब अगर हम दूसरा एंगल बनाएं, ठीक है, तो दूसरा एंगल कैसे बनाएंगे, या आप तो या तो इधर ड्रॉ कर दो, एक और लाइन, एक और रे ड्रॉ कर दो। मैंने एक और रे यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो हमारे 2 एंगल हो गए, आप देख सकते हैं, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर ओ है, लेकिन कॉमन बी भी है यहाँ पर, क्योंकि इस एंगल का नाम क्या होगा, इसको हम सी नाम दे देते हैं। तो ये एंगल क्या हो गया, एक तो बी ओ सी हो गया, दूसरा क्या हो गया, बी ओ डी हो गया। अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ तो क्या होएगा बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, और दूसरा एंगल क्या हो गया, एंगल बी ओ ए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ओ भी कॉमन है और बी भी कॉमन है, देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बी ओ, यहाँ पर 2 एंगल कॉमन हो रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक और लाइन, ये वाली लाइन को हम बढ़ा देंगे, यहाँ पर रे को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे और इसको डी नाम देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डी ओ सी, ठीक है, एंगल डी ओ सी और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है, ओ कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अगर मतलब ये दोनों एडजेसेंट मतलब जो एक ही लाइन पे बने हुए हैं, एक ही रे पे बने हुए हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं। तो 2 एंगल अगर आप ऐसे लेते हैं तो 2 पॉइंट्स आपको कॉमन मिलेंगे। इन दोनों में क्या मिलेगा, ओ बी कॉमन मिलेगा। और अगर आप ये दोनों एंगल्स लेते हैं, जैसे ये वाला भी एंगल बन गया ना, तो ये और ये एंगल लेते हैं तो इसमें ओ और सी 2 कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे आपको, राइट ना। कॉमन कैसे मिलेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, बी ओ सी, तो ओ सी आ रहा है, और डी ओ सी, फिर से ओ सी आ गया, तो 2 पॉइंट्स कॉमन है, हमें चाहिए 1 पॉइंट कॉमन। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसे, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। 2 एंगल्स बनाने थे लेकिन 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो ऐसा इसमें है नहीं कि हमें 2 एंगल्स बनाने हैं, हमें 2 एंगल्स चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा बन सकते हैं लेकिन 1 एंगल नहीं होना चाहिए, 2 एंगल्स होने चाहिए। तो 2 तो बन रहे हैं, और जब 2 बन रहे हैं तो एक पॉइंट क्या कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पॉइंट कॉमन आ रहा है। देन
2 पॉइंट्स इन कॉमन। सेकेंड जो कंडीशन वो क्या है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स कॉमन बनाने हैं, तो ऊपर वाले में हमने किया है 2 पॉइंट्स कॉमन कैसे बनेंगे, यहाँ पर एक हमने ये बना लिया है, ठीक है, ये पॉइंट O और ये A और ये क्या हो गया B, ठीक है। अब क्या बनाना है हमें, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। तो 2 पॉइंट्स अगर कॉमन बनाना है तो हम ये वाली इधर बढ़ा दो आप, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर बना दो, यहाँ पर बना दो और इसको हम नाम दे देते हैं, C नाम दे देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि एंगल ये कैसे बन रहा है, यहाँ पर BOA, ठीक है, और AOC। 2 पॉइंट कॉमन कौन से हो गए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार, AOC, ठीक है, और दूसरा एंगल क्या बन गया AOB, AOC, ठीक है, AOC, AOB। तो 2 पॉइंट कॉमन कौन से हो गए, A और A, O, ठीक है, AO 2 पॉइंट्स हमें कॉमन मिल गए हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे 2 एंगल बनाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बनाते हैं, मतलब एक बीच में रे कॉमन होना चाहिए। तो एक रे अगर कॉमन होगा तो रे को नाम देने के लिए हम 2 पॉइंट्स लगाते हैं उस पर, तो ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए, तो ये दोनों में कॉमन आएंगे, ठीक है। देन 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब 3 पॉइंट्स कॉमन कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले एक एंगल बना दो, ठीक है, ये पॉइंट हमारा O हो गया और इसको हम यहाँ पर पॉइंट बना देते हैं A और ये बना देते हैं B, ठीक है। एंड 3 पॉइंट्स हमें कॉमन चाहिए, तो 3 पॉइंट्स हम कॉमन कैसे बनाएंगे, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और ये हम G बना देते हैं। तो 3 पॉइंट्स कॉमन कैसे होंगे अभी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स हम कॉमन कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन आप समझना, 2 एंगल्स चाहिए, ठीक है, कंडीशन थी 2 एंगल्स, ठीक है, 2 एंगल्स हो गए। अब इन दोनों में 3 एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। अब यहाँ पर कॉमन 2 एंगल तो मिल रहे हैं हमें, OAO, ठीक है, DOA, AOB। तो दोनों में AO बन रहा है कॉमन, लेकिन हमें चाहिए 3, तो एक एंगल हम यहाँ पर बना देंगे, वो क्या होगा E, ठीक है। अब क्या हो गया दोनों में, अब ये तो आएगा ना क्योंकि इस लाइन पर है, तो एंगल ये पॉइंट तो है, पॉइंट चाहिए ना हमें, तो पॉइंट कितने हो गए AEO, तीनों में कॉमन हो गए, दोनों में ये 3 पॉइंट्स कॉमन हो गए, ठीक है। DOA तो AEO कॉमन हो गया और इसमें BOA, क्योंकि ये लाइन तो दोनों में सेम है, ये रे तो दोनों में सेम है, तो AEO दोनों में ये पॉइंट्स कॉमन हो गए हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के अगर हम नाम लिखें तो ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर A हो गया, E हो गया एंड O हो गया। यहाँ पर अगर कॉमन पॉइंट की बात करें तो कॉमन पॉइंट है O और A, ठीक है। देन 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अब 4 पॉइंट्स कॉमन चाहिए, सेम डायग्राम हम लेंगे, A B, सेम डायग्राम हम लेंगे और ये D हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट हमने E बनाया था और हम एक और पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, EF। तो कितने पॉइंट्स हो गए अभी, AFEO, ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। तो 4 पॉइंट दोनों में कॉमन होंगे, कैसे, BOA, ठीक है, एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, याद रखना आप 2 एंगल्स में 4 कॉमन पॉइंट चाहिए, 2 एंगल्स बन रहे हैं हमारे, ठीक है, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, ठीक है, दोनों एंगल हो गए। अब हमें 4 पॉइंट्स कॉमन चाहिए, तो आप देख सकते हैं जब ये लाइन दोनों में कॉमन है और इस पे हमने 4 पॉइंट्स बना दिए, ठीक है, तो हमारे कॉमन पॉइंट्स हो गए, क्योंकि जब लाइन कॉमन है तो इस पे आने वाला भी कॉमन ही होगा, तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स कॉमन हो गए। कौन सा हो गया, O E F और A, ठीक है। 1 रे इन कॉमन, सेम डायग्राम हमें चाहिए, हम बना देंगे ऐसे, पहले 1 क्या बनाएंगे, हम एंगल बनाएंगे, इसको O नाम देंगे, इसको A नाम देंगे, इसको B नाम देंगे और सेम हम क्या करेंगे, अब ये एक रे है, आप नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे बना दो, ये क्या हो गया BC। तो आप देखेंगे कि एंगल AOB, ठीक है, और एंगल BOC, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, देखना एंगल AOB और एंगल BOC, तो आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, OB या BO, ठीक है, दोनों सेम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COB, ठीक है, तो दोनों कॉमन हो गया, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रे कॉमन आ रही है, ये रे होती है ना, रे का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए, दूसरा एरो जैसा उसका फिश होना चाहिए, मतलब वो आगे जा सकती है, यहाँ से ये इधर नहीं जा सकती, ये यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट नहीं होता रे में, तो ये आगे जा सकती है, तो ये रे हो गई, तो ये रे दोनों में आप देख सकते हैं ये कॉमन है, मतलब OB कॉमन है, तो OB और OB, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, डायग्राम हमें दिया हुआ है,
पॉइंट्स के नाम देने हैं। अब कंडीशन क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ DOE, एंगल DOE। अब आप देखना जो एंगल है वो O है, बीच वाला एंगल माना जाता है, ठीक है, O है ये वाला। DOE का है, DOE, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। इस एंगल के इंटीरियर में कौन से पॉइंट है, इंटीरियर मतलब ये वाला, इसका अंदर वाला पार्ट, इसके अंदर, ऊपर नहीं अंदर, तो इसके अंदर क्या है, पॉइंट A, तो हमने लिखा पॉइंट A। इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल EOF, E कहाँ है, ये O है यहाँ, F है यहाँ, इस एंगल की बात हो रही है। अब अंदर की बात हो रही है, बाहर की, एक्सटीरियर, बस इस एंगल के बाहर वाले, इसके ऊपर वाले भी नहीं, इसके अंदर वाले भी नहीं, इससे बाहर वाले, तो बाहर वाले एक तो C पॉइंट है, A भी इससे बाहर है, ठीक है, और पॉइंट D भी इससे बाहर है, इसके एक्सटीरियर में है, तो हमारा आंसर हो गया CAB। देन ऑन EOF के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो F तो है ही, O भी है, B है और E है, इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके ऊपर ये पॉइंट्स है FOEB, तो लिखा मैंने OEBF। आपकी ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये यहाँ पर फिनिश होती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।